धरती तमाम तरह की विविधताएं लिए हुए हैं, जिसमें कई स्थल अपने प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत करते हैं तो कई अपनी विचित्रता के कारण विस्मित भी करते हैं। साहसी पर्यटकों एवं जिज्ञासु पथिकों के लिए ये स्थल यात्रा का आमंत्रण जैसा देते रहते हैं। हालांकि इन स्थलों की यात्रा के अपने जोखिम भी रहते हैं। डानाकिल डिप्रेशन उत्तरी अफ्रीका के इथियोपिया में एक ऐसा ही रहस्यमय स्थल है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी दूसरे लोक में आ गए हों। इसके कई कारण हैं। यह विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र है। यहाँ वर्ष भर का औसतन तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। साथ ही यहाँ सबसे अधिक सूखा भी पड़ता है और यह विश्व का सबसे निचला क्षेत्र भी है, जो समुद्र तल से लगभग 100 मीटर नीचे है। वर्ष भर में औसतन 100 से 200 मिलीमीटर ही बारिश यहाँ पर होती है। डानाकिल डिप्रेशन पर 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं और वे हर वर्ष एक दूसरे से 1 से 2 सेंटीमीटर दूर होती रहती हैं। इसी कारण धरती के भीतर का पिघला हुआ लावा यहाँ बाहर निकलता रहता है और यहाँ की धरती सदा आग ही उगलती रहती है। यही नहीं, यहाँ आग की वर्षा भी होती रहती है। इन परिस्थितियों में यहाँ रहना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव सा है। हालांकि इसके आसपास अफार समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ की भूमि के नीचे ज्वालामुखी केंद्र है, जिस कारण यहाँ कई गर्म जल के सोते व झरने भी हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण यह जल सूख जाता है और यहाँ नमक की कई खदानें भी हैं। आसपास रहने वाले अफार समुदाय के लोग यहाँ के नमक को ऊँटों व गधों पर लादकर समीप के शहर मेकेले में बेचते हैं, जहाँ पहुँचने में उन्हें 1 सप्ताह तक का समय लग जाता है। माना जाता है कि लाखों वर्षों के बाद डानाकिल डिप्रेशन एक गहरे गड्ढे में बदल जाएगा, जहाँ सागर का पानी भरा होगा। बरमुडा ट्रायंगल या त्रिकोण अटलांटिक महासागर में पृथ्वी के सबसे रहस्यमय स्थलों में से एक है। अमेरिका के अटलांटिक महासागर के दक्षिण पूर्वी तट पर बरमुडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित 5 लाख वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र अनसुलझे रहस्यों का गढ़ माना जाता है। पिछले 100 वर्षों में इसमें 75 हवाई जहाज, 100 से अधिक छोटे बड़े समुद्री जहाज समा चुके हैं और 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यह एक रहस्य बना हुआ है, इसलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिकोण भी कहा जाता है। बरमुडा त्रिकोण उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। यह अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी से 1770 किलोमीटर, कनाडा के हैलिफैक्स, नोवा स्कोटिया के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि सबसे पहले इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। उन्होंने यहाँ की रहस्यमय घटनाओं का वर्णन किया था और इसे एलियंस के बेस तक जाने का मार्ग बताया जाता था। यहाँ से गुजरने वाले जहाज क्यों गायब हो जाते हैं, इस पर कई शोध हुए हैं, लेकिन कोई ठोस कारण सामने नहीं आए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मौसम के साथ यात्रियों की लापरवाही इन घटनाओं का मुख्य कारण बनती है। यहाँ 270 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलती रहती हैं। इससे संपर्क में आने वाले जहाज़ों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आम लोगों का मानना है कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो भारी से भारी चीज़ों को खींचने की क्षमता रखती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हवा में हेक्सागोनल आकार के बादल, बम और तेज हवाएं जब मिलकर जहाज से टकराते हैं तो वे उसे खींचकर समुद्र में ले जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ की असामान्य चुंबकीय गतिविधियां भी यहाँ से गुजर रहे यान के कंपास को बंद कर देती हैं। कुछ लोग समुद्री चक्रवातों को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। जापान का ओकीगाहारा जंगल भी विश्व में भयावह रहस्य के लिए जाना जाता है। जापान के माउंट फूजी की पहाड़ियों की तली में ओकीगाहारा जंगल विश्व में सुसाइड फॉरेस्ट के रूप में प्रख्यात है। हर वर्ष सैकड़ों लोग यहाँ आत्महत्या करते हैं। यह जंगल जापान की राजधानी टोक्यो से मात्र 2 घंटे से भी कम दूरी पर है। 35 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला यह जंगल इतना घना है कि इसे पेड़ों का सागर भी कहा जाता है। इस जंगल में लोगों का खो जाना आम बात है। इस जंगल में यदि कोई प्रवेश करता है तो उसका बिना जानकार के सहयोग के बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार एक समय जापान में लोग अपना निर्वाह नहीं कर पा रहे थे तो उन्हें ओकीगाहारा के इस जंगल में छोड़ दिया गया था, जहां वे सभी भूख के कारण मृत पाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि उन मृतकों की आत्माएं आज भी इन जंगलों में भटक रही हैं। यहाँ पर मोबाइल, कंपास आदि भी काम नहीं करते। मोबाइल के जहाँ सिग्नल नहीं आते तो वहीं कंपास सही ढंग से काम नहीं करते। यहाँ की भूमि में चुंबकीय लोहा है। इन कारणों से जो व्यक्ति इस जंगल में प्रवेश करता है उनका बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। इसके बावजूद यह क्षेत्र बहुत सुंदर है तथा प्रकृति व रोमांच प्रेमी यहाँ घूमने आते हैं। वे समूह में घूमते हैं
प्लास्टिक टेप या रिबन चिपकाते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि वापस उसी रास्ते से लौट सकें। इसके बावजूद इस जंगल में अकेले बिना तैयारी के घूमना खतरनाक रहता है। आश्चर्य नहीं कि इसके प्रवेश द्वार पर सचेतक सूचना पट लगा है जिसमें लिखा है, ध्यान से अपने बच्चों, परिवार और अपने जीवन के बारे में सोचें, जो कि आपके माता पिता का दिया अनमोल तोहफा है। ऑस्ट्रेलिया की हिलियर झील भी अपनी रंगत के कारण विचित्रता लिए हुई है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर यहाँ के सबसे बड़े टापू में स्थित एक खारे जल की झील है जिसका रंग गुलाबी है। इसमें मछलियाँ भी पाई जाती हैं। वह तैरने के लिए भी यह सुरक्षित है। हालांकि पर्यटकों को इसके जल में उतरने की मनाही रहती है। कोई नहीं जानता कि इस झील के पानी का रंग गुलाबी क्यों है। हालांकि वैज्ञानिकों के एक दल ने इसका कारण अलगाई, हेलोबैक्टीरिया और दूसरे जीवाणुओं के रूप में पाया है। इस झील का जल मृत सागर की तरह अत्यधिक खारा है। भारत में लेह लद्दाख के समीप की मैग्नेटिक हिल भी अपने चुंबकीय गुणों के कारण पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती रहती है। कारगिल लेह सड़क पर लेह शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर सड़क का यह हिस्सा गुरुत्वाकर्षण के विपरीत सक्रिय शक्तियों के कारण असाधारण है। यहाँ की चुंबकीय पहाड़ियों से जुड़ी प्राकृतिक घटनाओं को देखने के लिए हर वर्ष हजारों पर्यटक आते हैं। इस असाधारण गुण के कारण इस पहाड़ी को मिस्ट्री हिल, ग्रेविटी हिल जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। कई सिद्धांत इसकी व्याख्या के लिए उपलब्ध हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ कभी ऐसी सड़क थी जो स्वर्ग की ओर जाती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार यह सड़क सशक्त चुंबकीय क्षमता लिए हुए है जो अपने प्रभाव क्षेत्र में आए वाहनों को अपनी ओर खींचती है। दूसरे सिद्धांत के अनुसार यह एक दृष्टि भ्रम मात्र है जिसके कारण एक ढलानदार सड़क खड़ी दिखती है और इस पर सड़कते हुए वाहन को पहाड़ी द्वारा खींचे जाने का भ्रम होता है। इटर्नल फ्लेम फॉल अमेरिका में न्यूयॉर्क के समीप शेल क्रिक रिजर्व के जलप्रपात के मुहाने पर एक गुफा में अनवरत जल रही एक रहस्यमय ज्योति है जो झरने के पानी के बीच जलती रहती है। यह आग किसने व कब लगाई, यह एक रहस्य ही बना हुआ है। यहाँ के झरने में पूरे वर्ष भर पानी झरता रहता है। बरसात में तो पानी की मात्रा बढ़ी चढ़ी रहती है, लेकिन यह लौ कभी बुझती नहीं। इस लौ को देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यह कुछ ऐसे ही हैं जैसे हिमाचल के कांगड़ा जिले में ज्वाला जी के मंदिर में जल रही दिव्य ज्योतियाँ जो अनवरत रूप से जल रही हैं। इस ज्योति से कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। कुछ का मानना है कि यह एक दैवी चमत्कार है, कुछ इसे प्रकृति का अनसुलझा रहस्य मानते हैं। कुछ का मानना है कि यह लौ तब बुझेगी जब महाप्रलय आएगी। यह जल रही है, इसका अर्थ है कि सब ठीक चल रहा है। वैज्ञानिक भी इसके रहस्य को हल करने में जुटे हैं। उनकी मान्यता है कि यह लौ मीथेन गैस के कारण है। जहाँ धरती के नीचे मीथेन का भंडार हो सकता है कि किसी ने यहाँ पर कभी आग लगा दी हो और तब से ज्योति अखंड रूप से जल रही हो। ये थे इस धरती के विभिन्न कोणों में विद्यमान कुछ स्थल जो अपने रहस्यमय स्वरूप के कारण तो कुछ अपनी विचित्रता के कारण यात्रियों एवं पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। वैज्ञानिक जहाँ इनकी अपनी व्याख्याएं देते हैं तो वहीं लोक किंवदंतियाँ इनमें अपना रस घोलती हैं। इन सब के बावजूद इसमें कुछ रहस्य अवश्य हैं जो लोगों को सृष्टा की अद्भुत सृष्टि के बारे में सोचने के लिए विवश करते हैं।